मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 3, जिसका नाम है सरकार। अर्थात जो सरकार है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्या होती है, सरकार का कार्य क्या होता है, सरकार को किस तरीके से चलाया जाता है और ये लोगों के लिए, नागरिकों के लिए किस तरीके से कार्य करती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए जो सरकार है, इस सरकार का अर्थ क्या होता है। सरकार क्या होता है, एक ऐसी संस्था होती है कि जो राष्ट्र होता है, जो राज्य होता है, उसमें जो नागरिक रहते हैं उन्हें नियंत्रित निर्देशित करने का काम करती है। ठीक है, जो व्यवस्थाएं होती है उनको सुचारू रूप से चलाती है। ठीक है, अब देखो कोई भी देश होता है, उस देश को चलाने के लिए एक सरकार होना आवश्यक होता है। सरकार जरूरी है क्योंकि सरकार जो अपने प्रशासनिक कार्य हैं वो करती है और उसके माध्यम से कोई भी राज्य या कोई भी देश जो उसकी शासन की जो प्रक्रिया है वो चलती है। तो सरकार एक आवश्यक संस्था है जिसके माध्यम से प्रशासन को चलाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक देश में या प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। कोई भी देश देख लो, चाहे से हमारे भारत की बात करें चाहे दूसरे देशों की बात करें, प्रत्येक देश को जो निर्णय है वो लेने के लिए और काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। अब ये जो निर्णय है ये सरकार के निर्णय है। सरकार के निर्णय कुछ भी हो सकते हैं जो नागरिकों के हितों की रक्षा करते हैं, अर्थात नागरिकों के पक्ष में, नागरिकों के हितों में जो सरकार है वो निर्णय लेती है। एक देश का दूसरे देश के साथ में किस तरीके का संबंध हो, एक राज्य दूसरे राज्य से किस प्रकार से मिलकर चले, देश में किस तरीके से नागरिकों के लिए जो उनके कल्याण के लिए कार्य किए जाए, कौन कौन सी उनको सुविधाएं प्राप्त हो, ये जो सभी निर्णय हैं ये निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और फिर उनको क्रियान्वित करने के लिए जैसे योजनाएं बनाई गई सरकार के द्वारा कोई योजना बनाई गई तो फिर उस योजना को कार्यान्वित या क्रियान्वित करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए फिर सरकार को काम करना पड़ेगा। तो काम करने का और निर्णय लेने का जो अधिकार है वो सरकार को होता है और ये जो निर्णय है और ये जो काम है इनको करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार के बिना इनको हम नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। व्यापक जो क्षेत्र होता है उसमें सरकार काम करती है, कई निर्णय होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कोई एक पर्टिकुलर निर्णय लेती है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो सरकार होती है वो सरकार कई निर्णय लेती है जो हमारे देश को संचालित करने के लिए होते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनके संबंध में हमारी जो सरकार है वो निर्णय लेती है। अब ये निर्णय कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये निर्णय जैसे अनेक प्रकार के हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए सरकार तय करेगी। सरकार ये तय करेगी कि किस जगह पे सड़क बनानी है और स्कूल बनाना है। सरकार ये डिसाइड करेगी कि जे प्राथमिक स्तर के स्कूल, माध्यमिक स्तर के स्कूल, उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, इनके मानदंड क्या रहेंगे, ठीक है, इनका जो क्षेत्र है वो कितना रहेगा। ठीक है,
कितने किलोमीटर के दायरे में स्कूलें बनाई जाएगी, ये जो सब है ये सरकार के द्वारा तय किया जाता है। साथ ही सड़कें हैं वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कई प्रोग्राम चलते हैं सड़क सुरक्षा से संबंधित, जिनके माध्यम से सरकार सड़कों का निर्माण करती है, उनका रखरखाव करती है, उनकी मरम्मत करती है। ठीक है, अब देखो जो सड़कें हैं वो सड़कें जैसे ग्रामीण सड़कें हो गई, जिला सड़कें हो गई। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो हो गई। ठीक है, तो ये जो सब सड़कें हैं ये सड़कें सरकार के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा बनाई जाती है। चाहे से हम राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, जो सरकार है वो सड़कों का निर्माण करती है, स्कूलों का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएंगे इनका डिसाइड कौन करेगा? इनका डिसाइड सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब देखो किसी वस्तु का दाम कैसे घटाया जाए। अब आप जानते हो दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा? हमारे जो संसाधन है वो संसाधन सीमित है, अर्थात इसका मतलब है कि संसाधन तो कम पड़ जाते हैं जबकि जनसंख्या अधिक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि लेने वाले वस्तु को खरीदने वाले तो ज़्यादा है और वस्तु कम है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वस्तु है उस वस्तु का दाम बढ़ जाता है। वस्तु का दाम बढ़ेगा, अब वस्तु का दाम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि जो सरकार है वो सरकार उसका दाम तय करेगी। सरकार दाम तय करेगी, सरकार उस जो वस्तु का दाम बढ़ा है उस दाम को कैसे कम किया जाए, ठीक है, उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, किस तरीके से कम किया जाए। जैसे आप जानते हो कि जैसे परिवहन के साधन है, अब परिवहन के साधन पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस इनके माध्यम से चलते हैं। ठीक है, अब सरकार ये जो पेट्रोल, डीजल और जो गैस है इनका क्या करती है, दाम एक तरीके से जो दाम है वो दाम निर्धारित किया जाता है। इनकी जो रेट है वो निर्धारित की जाती है, वो सरकार के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सरकार के द्वारा उनका दाम निर्धारित किया जाता है। अगर सरकार दाम निर्धारित नहीं करेगी तो दिनों दिन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, इनका दाम अधिक होता जाएगा। लेकिन जो हमारी सरकार है वो सरकार क्या करती है, ये जो बढ़े हुए दाम हैं इनको घटाने का काम भी करती है। इनका दाम जो रेट है इनकी वो रेट एक तरीके से फिक्स करने का काम भी करती है। ठीक है, तो किसी वस्तु का दाम कैसे घटाया जाए ये निर्णय भी कौन करता है? हमारी सरकार करती है। ठीक है, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। अब आप जानते हो कि लगातार जो बिजली है उस बिजली का क्या है, उपयोग अधिक हो रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो जो बिजली है उस बिजली की आपूर्ति की मांग बढ़ेगी। यानी कि बिजली क्या होगी, बिजली कम पड़ेगी और बिजली कम पड़ेगी तो उसकी आपूर्ति के लिए प्रयास करने पड़ेंगे कि किस तरीके से जो बिजली का उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए, ताकि जो सभी नागरिक हैं वो इसका क्या कर सकें, उपयोग कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो उपयोग इस्तेमाल कब करेंगे, जब बिजली ज़्यादा उत्पादित होगी। जब ज़्यादा उत्पादित होगी तो क्या हो जाएगा कि जो सभी नागरिक हैं वो इसका उपयोग कर सकेंगे। तो बिजली को कैसे बढ़ाया जाए, इसका उत्पादन कैसे ज़्यादा हो, इसके लिए जो प्रयास करता है वो सरकार ही करती है। इसके अलावा सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करती है। सामाजिक मुद्दे होते हैं, उन सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य कौन करता है, सरकार करती है। चाहे से कोई राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे कोई क्षेत्रीय स्तर का हो, तो उसके संबंध में जो कोई फैसला लेना है या उसके संबंध में कोई भी काम करना है तो वो हमारी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। कुछ सीमाएं होती है सरकार की, कुछ मर्यादाएं होती
ये कुछ कानून होते हैं, उनके आधार पर ही सरकार कार्य करती है। देखिए हमारे संविधान में नियम और कानून लिखे गए हैं, उनके आधार पर जो हमारी सरकार है वो कार्य करती है। ठीक है, हमारी सरकार कैसे कार्य करती है? नियमों के आधार पर कार्य करती है। ठीक है।